ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवशा कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका फिर से आज की क्लास में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और भगवत गीता चैप्टर 2 गीता का सार। तो इसमें सबसे फर्स्ट श्लोक संजय बोल रहे हैं। संजय बोल रहे हैं कि करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने ये शब्द कहे। जब अर्जुन ने भगवान से सारी चीज़ें पूछी कि मैं अब जो है अब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा गांडीव धनुष भी मैंने रख दिया है और मैं अपना दृढ़ संकल्प भी खो चुका हूँ, अब भगवान आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। तो संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि ऐसे शब्द सुन के अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, हे मधुसूदन आप मुझे बताएं। और बोल रहे हैं कि मधुसूदन ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पे भगवान का नाम मधुसूदन क्यों रखा गया, क्यों बोला मधुसूदन नाम से अर्जुन ने? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक राक्षस का वध किया था। उसी प्रकार हमारे हृदय में भी ये राक्षस बैठा हुआ है, हमारे अंदर भी एक राक्षस बैठा हुआ है। तो बोल रहे हैं अर्जुन की हे मधुसूदन अब आप मुझे बताइए। तो जिससे कि भगवान हमारे अंदर के उस राक्षस का वध कर सके, इसीलिए अर्जुन भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि हम सब के अंदर भी एक एक राक्षस बैठा हुआ है, ना जाने कितने राक्षस बैठे हुए हैं। तो उन सब का वध करने के लिए भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं कि जिस प्रकार उस मधु का वध किया वैसे ही हमारे अंदर हृदय के अंदर बैठे हुए उस राक्षस का भी आप वध कर दीजिए। तो अब भगवान बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं भगवान ये, हे अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया? उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं बल्कि अपाश्य की प्राप्ति होती है। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम इतने अच्छे भक्त हो और मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, तुम्हारे हृदय में ऐसा कैसे आ गया कि तुम युद्ध नहीं करोगे, गांडीव छोड़ के बैठ जाओगे और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देती, बल्कि अगर तुम ऐसा कार्य करोगे तो ऐसे कार्य से तुम्हें कोई उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि लोग बोलेंगे डरपोक था, डर के मारे बैठ गया, युद्ध करना बस की नहीं था, इसलिए एक साइड हो गया, इसलिए कुछ नहीं किया। तो भगवान अर्जुन को इस तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो हर चीज़ को जानने वाले हैं, हर चीज़ को समझने वाले हैं। पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट उन्हें सब कुछ पता है। क्योंकि भगवान क्या है? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण तो ईश्वर है, परम कृष्ण है, उन सच्चिदानंद विग्रह है उनका, है ना, समस्त कारणों के कारण है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो वो है भगवान श्री कृष्ण और वही अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, बोल रहे हैं कि हे प्रथापुत्र। अब भगवान अर्जुन को प्रथापुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। प्रथा उनकी माता का नाम था, है ना, मतलब प्रथा उनकी माता की साइड से उनको बोल रहे हैं। कुंती की तरफ से अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं प्रथा। उनके पिता की तरफ से पांडु बोलते हैं, जब माता की तरफ से संबोधित करते हैं उनको बोलते हैं तो प्रथा बोलते हैं कि हे प्रथापुत्र इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि नपुंसकता को प्राप्त मत करो, ऐसी हीन नपुंसकता तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लगती और ये तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम शत्रुओं के दमन करता हो,
तुम तो इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम किसी को भी मार सकते हो, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, इतनी दृढ़ता है, और तुम ऐसे कार्य करते हुए शोभा नहीं दे रहे। तुम्हारे हृदय की जो दुर्बलता है इसका तुम त्याग करो और युद्ध के लिए युद्ध करो। खड़े हो अर्जुन और तुम युद्ध करो। भगवान देखो कितने अच्छे मोटिवेटर हैं। और यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिल रही है कि अभी अर्जुन भगवान को ज्ञान नहीं दे रहे, अभी अर्जुन को भगवान क्या कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, उनकी जो योग्यताएं हैं। कोई भी व्यक्ति जब डिमोटिवेट होता है तो हमें यहाँ से सीखने की ज़रूरत है कि जब कोई व्यक्ति डिमोटिवेट होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल सकते थे कि हाँ तुम्हारे बस की युद्ध करना नहीं है, तुम तो इस तरीके से कार्य कर रहे हो और तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम तो हार ही जाओगे युद्ध में, लोग ये बोलेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, तुम शत्रुओं के दमन करता हो, तुम बहुत पावरफुल हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देती। पहले उनकी क्वालिटीज़ को भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद उनको आगे बताएंगे। तो हम भी पहले जब कोई व्यक्ति डिमोटिवेट हो या असहाय हो, किसी परेशानी में हो, तो उसकी अच्छाइयाँ काउंट करवाओ, उसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। भाई तुम्हारे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, तुम किसी की गलतियों को भूलने की तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, किसी के दोष को माफ़ करने की तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तुम इतने अच्छे कार्य करते हो, तुम साधु संतों को भोजन कराते हो, तुम्हारे अंदर ये योग्यता है, ये योग्यता है। जब हम ऐसे बोलेंगे तो उसको अपनी क्वालिटीज़ याद आएंगी, तो धीरे धीरे अपने आप मोटिवेशन होगा। उसके बाद उसे बताओ कि हाँ तुम ऐसा कर रहे थे तो ये तुम्हारी गलती थी। तो पहले पुशअप, देन उसके बाद उसकी गलती काउंट करवाओ। तो आगे अब अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं, जब भगवान ने ऐसे शब्द कहे तो आगे अर्जुन उत्तर दे रहे हैं कि हे शत्रुहंता। भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, शत्रुओं के दमन करता, हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को वध करने वाले मधुसूदन, हे मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। ये अर्जुन के लिए सच में बहुत ज़्यादा विकट वाली परिस्थिति है। उनके गुरु जो कि उनको बहुत प्रिय है, भीष्म पितामह, जिनकी गोद में खेलकर बड़े हुए हैं, कि भगवान मैं उनके ऊपर पलट के बाण कैसे चलाऊं, मैं उनसे कैसे युद्ध करूं सामने खड़ा होके। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपको तो सब कुछ पता है, तो मैं कैसे उनके सामने उनका सामना कर सकता हूँ युद्ध करने में। वो तो मेरे से इतने बड़े हैं, अगर वो कुछ गलती भी कर रहे हैं तो मैं उन्हें माफ़ कर देता हूँ। लेकिन नहीं, भगवान की नज़रों में अधर्म का साथ देने वाला अधर्मी, जिसने अधर्म नहीं भी किया लेकिन अगर वो अधर्म का साथ दे रहा है तो वो भी कौन है, अधर्मी है। उसको भी उतनी सज़ा मिलेगी जितनी पाप करने वाले को सज़ा मिलेगी। आगे अर्जुन बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भीख मांगकर खाना मेरे लिए अच्छा है। अर्जुन कितने दयालु हैं, कितनी करुणा है इनके हृदय में। इतना पाप सहकर भी, इतनी ज़्यादा पीड़ा को सहकर भी क्या बोल रहे हैं कि मैं इनको मारने से अच्छा है, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई भूमि नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, बल्कि मैं क्या करूं, इनको छोड़ दूं और इससे अच्छा मैं भीख मांग के खा लूं, मेरे लिए वो बेटर है, मैं इनको क्यों मारूं। कितनी करुणा है अर्जुन के हृदय में। आगे बोल रहे हैं भले ही वे संसारिक, वो लोग जो अपोजिट पार्टी में लड़ रहे हैं, बेशक वो संसारिक लाभ के लिए मेरे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं, लेकिन मैं तो उन्हें ना मार कर अच्छा है कि मैं भीख मांग कर खा लूँ। और क्योंकि वो मेरे हैं तो गुरुजन ही, है तो मेरे क्या कहते हैं पितामह ही, और उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अगर मैं उनको मारकर और फिर उस वस्तु का भोग करूँगा तो मेरे हृदय में सदैव एक बात आएगी कि ये तो उनके रक्त से सनी हुई है, इसमें तो उन लोगों ने इस तरीके से किया है। तो अर्जुन बहुत करुणा है, और अर्जुन के हृदय में ये ऐसे भाव, उनके एक वैष्णव की क्वालिटी होती है, एक भक्त की क्वालिटी होती है, क्योंकि एक भक्त बहुत दयालु होता है, बहुत करुणामय होता है। आगे अर्जुन बोल रहे हैं हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे
समक्ष खड़े हैं कि मैं अगर उनका वध भी कर दूँ तो मुझे भी क्या जीने की आवश्यकता है, मैं अकेला ही क्या करूँगा जब मेरे सारे रिलेटिव मर जाएंगे तो मैं ही क्या करूँगा जी के। अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट सीखने के लिए मिल रहा है कि अभी तक अर्जुन ने अपने आप को भगवान के चरणों में एज अ शिष्य समर्पित नहीं किया है। अभी बस उस स्टार्टिंग में अपना ज्ञान दिया। भगवान ने जब बोला कि नहीं तुम तो बहुत ही धनुर्धारी हो और तुम्हारे लिए युद्ध से भागना अच्छा नहीं है, युद्ध करना अच्छा है, भगवान ने ये शब्द कहे। फिर अर्जुन ने दोबारा से अपनी बातें रखी, लेकिन अभी तक अर्जुन ने अपने आप को भगवान को सरेंडर नहीं किया। अभी एक मित्र के संबंध से उनको बता रहे हैं, अभी एक मित्रता का भाव अर्जुन के अंदर भगवान के प्रति है और वो बोल रहे हैं, अभी तक सरेंडर नहीं किया। और जब तक अर्जुन भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे तब तक भी भगवान उन्हें ज्ञान देना शुरू नहीं करेंगे। वही परिस्थिति हमारे साथ है। जब तक हम भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं करते, अपने आप को भगवान को सरेंडर नहीं करते कि लो कृष्ण मैं आपका हूँ, अब मुझे संभालो और मुझे बताओ कि मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है, कि मुझे करना क्या है, मुझे कैसे अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना है। जब तक हम भगवान के शरणागति नहीं होते, जब तक हम भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं करते, तब तक भगवान हमारा हाथ नहीं पकड़ते, तब तक भगवान हमें किसी ज्ञान के रास्ते पे नहीं भेजते। तब तक तो बस कि हाँ चल कर, तू जो कर रहा है मैं भी देख रहा हूँ, कब तक तू अपने आप ही करेगा, कब मैं भी देखता हूँ कब तक तू खुद ही अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा। भगवान भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अर्जुन मुझे अपने आप को समर्पित करे, कब मेरे सामने सरेंडर करे और मैं फिर इसको समझाऊं, इसकी पीड़ा को शांत करूं, इसके हृदय में जो इतने सारे प्रश्न उठ रहे हैं सारी चीज़ों को लेके, कब मैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर इसको दूं। भगवान इंतज़ार कर रहे हैं। आगे अर्जुन कह रहे हैं अब अर्जुन बोल रहे हैं। अब तक अर्जुन बोल रहे थे कि हाँ मेरे को ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब अर्जुन भगवान को अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, चैप्टर नंबर 2 का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि तवम धर्म सम्मूढ़ा चेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत्मै शिष्यते अहं शाधिमं त्वाम प्रपत्रम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य भी खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ और अब मैं मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है उसे मुझे बताएं, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ और आप मुझे उपदेश दीजिए। फाइनली अर्जुन ने अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दिया कि भगवान अब मैं अपना पूरा धैर्य खो चुका हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, अब मैं आप ही का शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, आप ही मेरे स्वामी हैं और अब आप ही मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं अब क्या करूं, मैं युद्ध करूं या ना करूं, मैं जीऊं या मर जाऊं, मैं क्या करूं। और जब हम सेम प्रोसेस हमारे लिए है, जब हम भगवान को इस प्रकार समर्पित कर देते हैं तो भगवान को हमारी बागडोर संभालनी पड़ती है। भगवद गीता में ही भगवान कहते हैं कि जब तुम मुझे अपने आप को समर्पित कर देते हो तो ये मेरा उत्तरदायित्व है कि तुम्हारी हर एक परिस्थिति में तुम्हारा ध्यान रखना, तुम्हारी हर एक परिस्थिति में तुम्हें संभालना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो जब अर्जुन ने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया तो कृष्ण ने भी अब गुरु का पद संभाल लिया। अभी तक तो वो मित्रता के संबंध में थे, लेकिन अब कृष्ण क्या आ गए हैं, अपने गुरु के उसमें आ गया कि हाँ अब मैं गुरु हूँ और ये मेरा शिष्य है। अब अर्जुन को भगवान शिष्य की तरह ट्रीट करेंगे। अभी तक नहीं कर रहे थे, लेकिन अब एक शिष्य की तरह अर्जुन को ट्रीट करेंगे। अब खुद एक टीचर बन जाएंगे और अर्जुन उनका स्टूडेंट। अब इस तरीके से भगवान समझाएंगे। अब भगवान गुरु का पद संभाल चुके हैं। श्लोक नंबर 8 में भी अर्जुन अभी और कह रहे हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को मुक्त कर सके। हाँ, स्वर्ग में देवताओं के अधिपति की तरह धनंजय संपन्न सारी पृथ्वी निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। अगर मैं सारी पृथ्वी को भी प्राप्त कर लूँ तब भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। अब नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस प्रकार अपने शोक को दूर करूँ हैं। और इस प्रकार जब अर्जुन ने ये सारे शब्द कहे और बोला भगवान से कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूँगा, भगवान मुझसे युद्ध नहीं होगा, अब मैं अपने आप को बिल्कुल
दुर्बल समझ चुका हूँ और मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ और मेरा गांडीव धनुष मैंने नीचे रख दिया और अब मैं युद्ध नहीं कर पाऊँगा। ऐसे शब्द अर्जुन ने भगवान से कहे और बोल रहे हैं, हे भारतवंशी। दोनों सेनाओं के शोकमन अर्जुन, मतलब मानो भगवान अर्जुन की तरफ हंसते हुए देख रहे हैं कि देखो मेरे शिष्य की क्या स्थिति है, किस प्रकार कैसे परेशान है। भगवान देख रहे हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि अब भगवान बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, है ना। जब भी हम किसी बुरी परिस्थिति में फंसते हैं, हमारे मन में कोई भी प्रश्न आता है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है, नॉर्मली सडनली आप भगवद गीता को ओपन करो सडनली, और आपको पता चलेगा कि आपके हर एक प्रश्न का उत्तर इसके अंदर है। जो क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम आपके माइंड में चल रही थी, उसका आंसर आपको तुरंत भगवद गीता के अंदर मिल जाएगा। आप ट्राई करके देखना। ऐसा होता है क्योंकि जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति ही नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर भगवद गीता के अंदर ना हो। अब भगवान ने अपना गुरुपद संभाल लिया और भगवान अब जो है अर्जुन को ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। भगवान अब अर्जुन को बताते हैं, अभी तक नहीं समझाया था, ज्ञान नहीं दिया था, अब भगवान गुरु बन गए हैं, एज अ टीचर अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य भी नहीं है। अर्जुन, तुम ऐसे शब्द बोलकर उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। तो हमारे ना दो तरीके की सिचुएशन होती है, हमें मोह में कभी भी नहीं बहना चाहिए, है ना। शोक भी हमें उस जगह दिखाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां भी उस जगह दिखानी चाहिए जहाँ पे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम ऐसी जगह शोक कर रहे हो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तुम किन के लिए शोक कर रहे हो? हाँ, जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं, वो किसी के लिए शोक नहीं करते। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम कैसे शोक कर सकते हो? हाँ, तुम इस तरीके के सवाल भी अपने मन में कैसे ला सकते हो अर्जुन? ऐसा कभी नहीं हुआ जो तुम इनके लिए शोक कर रहे हो कि ये ना रहे हों। ये तो एक कपड़ों का शरीर है। जिस प्रकार हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं और हम नए वस्त्र लेकर आते हैं, हाँ, और उनको धारण कर लेते हैं, वैसे ये शरीर है। जब ये बूढ़ा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, पाप कर्मों से भर जाता है, बेकार हो जाता है, तो हमारी आत्मा भी इसको रिटायर कर देती है, चल अब तो मेरे किसी काम का नहीं है, और एक नया शरीर धारण करती है। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो, ना ऐसा कभी हुआ कि मैं ना रहा हूँ, ना ऐसा कभी होगा कि तुम ना रहोगे, बल्कि या फिर ये समस्त राजा नहीं रहेंगे और भविष्य में भी हम लोग ना रहें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब भगवान, अभी तक अर्जुन अपनी बॉडी लेवल पर सोच रहे थे सारी चीज़ों को, अपने शरीर के लेवल पर हर किसी के लिए शोक कर रहे थे, शरीर के लेवल पर ही सोच रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूं, मैं तो इससे अच्छा भीख मांग के खा लूं, क्या फ़ायदा होगा, ये मेरे अपने हैं, मर भी जाएंगे, इनके खून से सना होगा मेरा सारा साम्राज्य, मैं उसका क्या करूंगा, मैं सब कुछ त्याग देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। सारे विचार अर्जुन के मन में आ रहे थे। लेकिन अब भगवान अर्जुन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि तुम बॉडी लेवल पे सोच रहे हो अर्जुन, इससे बाहर निकल के एक आत्मा के लेवल पे सोचो जो इस बॉडी को चलाने वाली है। क्योंकि ये बॉडी तो क्या है ना, ये बॉडी है वस्त्र की तरह, है ना। समय आने पर ये वस्त्र चेंज करती रहती है हमारी आत्मा, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली हमारी आत्मा जो अंदर बैठी है, उसके बारे में भगवान अर्जुन को पूरा ज्ञान देने वाले हैं कि तुम उसके बारे में तुम्हें सोचना है। आगे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर भी आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। और ऐसा व्यक्ति, जो धीर व्यक्ति होता है, वह ऐसे परिवर्तन से अपने आप को, मोह को प्राप्त नहीं होने देता। मतलब स्टार्टिंग में जब बर्थ हुआ, है ना, आत्मा वही है, लेकिन बर्थ से धीरे धीरे बॉडी प्रोग्रेस होनी शुरू हुई, जवान हुए फिर भी वही आत्मा है, फिर और बड़े हुए फिर भी वही आत्मा है, बुढ़े हो गए फिर भी वही आत्मा है, शरीर यहीं पड़ा रह गया, आत्मा निकल के चली गई, दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो आत्मा तो हमेशा यंग है, लेकिन शरीर ही तो बेकार होता है। तो भगवान अर्जुन को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम श्लोक नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे कल दोबारा से, और अभी हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, जिससे कि आप लोग भी बोर ना हो और अच्छे से एंजॉय कर सके भगवद गीता को। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट 14 श्लोक से लेके
25 तक हम कल कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का टॉपिक भी, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था अगर हम इसको सीरियसली अपनी लाइफ से रिलेट करके अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि भगवद गीता हमारी लाइफ का मैनुअल है। इसमें हर एक प्रश्न, हर एक बात हमारे लिए है। अगर हम ये सोच के पढ़ते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है। जब हम ये सोच के पढ़ेंगे कि हाँ, मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर इसके अंदर है, तो हमें बड़ा ही आनंद आता है इसको पढ़ने में। और ये भगवान की वाणी है, और पढ़ने से हमारे अंदर परिवर्तन भी आता है, हृदय परिवर्तन होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और आप लोगों ने इतना अच्छे से सुना। और ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हो। और नेक्स्ट कल की क्लास में हम दोबारा से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी का प्रश्न है तो आप यहाँ पे अपने प्रश्न उत्तर सेशन हम कर लेते हैं 5 मिनट्स का ओनली। सुमित पांडे आप हो नेपाल से, हरि बोल, हरे कृष्ण।